देखिए, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि स्नातक जो है पास कर ली हुई हैं और स्नातक पास करने के बाद उनको जो है 50 रुपये तक की जो प्रोत्साहन राशि है शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाती है। अभी जो है इसको लेकर अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है कि इसका आवेदन जो है क्यों शुरू नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से आप सब देख रहे हैं कि इसका जो आवेदन है ना शुरू करने को लेकर समय समय पर जो सरकार है ना अपडेट यहाँ पे दे रही है, लेकिन अभी तक जो है आवेदन यहाँ पे शुरू नहीं हुए हैं। इसके पीछे कारण क्या है? साथ ही साथ 5 लाख से अधिक ऐसी लड़कियां हैं जिनका जो रिजल्ट है पोर्टल पे अपलोड किए गए हैं, तो लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है, आवेदन जो है बेसिकली कब से शुरू होने जा रहे हैं और कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम बताएंगे कब से जो है फॉर्म फिलअप होगा। सबसे पहले स्कीम के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि ये जो है बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया स्कीम है, जो कि विशेष रूप से जो लड़कियां होती हैं ना उनको ही यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत लड़की के जन्म से लेकर स्नातक पास करने तक उसको जो है अलग अलग किस्तों में पैसे दी जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इंटर पास करती है तो उसको 25,000 मिलता है, फिर यहाँ पे स्नातक पास करती है तो उसको 50,000 मिलता है। ठीक है, तो इसी 50,000 के लिए जो आवेदन है ना वो यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। आपको बता दें कि 25 अप्रैल 2018 को जो है इसका शुरुआत किया गया था और 31 मार्च 2021 तक जो है फॉर्म को फिलअप किया गया। इसमें जो है 25,000 तक ही रुपया यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, लेकिन 2021 के बाद क्या हुआ कि इसको जो है सीधे यहाँ पे 50,000 कर दिया गया। तो अगर आपने 2021 के बाद कभी भी अपना स्नातक पास किया हुआ है तो आपको जो है 50,000 की प्रोत्साहन राशि यहाँ पे सरकार देने जा रही है। अभी जो फिलहाल अपडेट निकल के आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आखिर डिले क्यों हुआ है, तो देखेंगे तो मेरे पास जो एक पेपर का कटिंग है जो कि हिंदुस्तान के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इसमें देखेंगे इन्होंने बताया हुआ है कि आधार में अटकी 5 लाख स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं की प्रोत्साहन राशि, यानी कि 5 लाख ऐसी लड़कियां हैं जो स्नातक पास कर चुकी है, इनको जो है बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन आधार जो है वेरिफिकेशन में जो है प्रॉब्लम है, इसलिए जो इनकी जो राशि है ना वो इनको नहीं दी जा रही। इसका जो आवेदन है ना यहाँ पे नहीं शुरू किए जा रही है। ठीक है, देखिए बताया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का आधार कार्ड जांचने से रोका, यानी कि जो भी EYDI है जो कि आधार का काम सारा देखता है, तो कह रहा है कि नहीं, हम जो भी स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं हैं ना उनका आधार को वेरीफाई नहीं करेंगे जब तक आप लोग सहमति नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए फॉर्म भरते हैं तो आपका जो है आधार वेरीफाई होता है कि आपका आधार जो है कौन से बैंक के साथ लिंक है, आधार कार्ड में जो भी अपने डेटा दिया हुआ है और जो आपके सर्टिफिकेट में डेटा है वो सेम है कि नहीं है। क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा जो है बहुत पहले हो रहा था, आधार वेरिफिकेशन बिना किए ही पैसे दिए जा रहे थे, तो उस समय जो है बहुत सारा फर्जीवाड़ा हुआ। जो एक्चुअल में छात्राएं थी उनको पैसा नहीं मिल रहा था, पैसे दूसरे किसी खाते में चला जा रहा था, इसलिए जो आधार वेरिफिकेशन यहाँ पे करना जरूरी है। अब इनके द्वारा बताया गया है कि सबसे पहले समझिए कि राज्य में 5 लाख से अधिक स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं की प्रोत्साहन राशि आधार जांच में अटक गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि EYDI ने मार्च में ही बिहार की छात्राओं की आधार जांच पर आपत्ति जताते हुए रोक दिया। प्राधिकरण ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा कि बिना अनुमति हम किसी भी व्यक्ति का आधार जांच नहीं कर सकते हैं। गौर हो कि आधार जांच के बाद ही स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि यहाँ पे दी जाती है। इसमें होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए इसका आवेदन शुरू होगा तो सबसे पहले लड़कियों को बोला जाएगा कि आप जो यहाँ पे फॉर्म को भर लीजिए। ठीक है, फॉर्म को भरेंगी तो जो भी आप आधार कार्ड का डिटेल्स को फिल करेगी उसको जो है EYDI वेरीफाई करता है। वेरीफाई क्या करता है कि आपका जो नाम है वो सही है कि नहीं, आपके सर्टिफिकेट से मैच कर रहा है कि नहीं, पिता का नाम हो गया, आपका DOB हो गया। ठीक है, और आपका जो आधार है वो कौन से बैंक के साथ DBT लिंकिंग है, क्योंकि आपको जो है पैसे उसी में भेजा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप अपने हिसाब से कोई अकाउंट नंबर दे देंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका आधार लिंक खाता होगा उसमें ही पैसे यहाँ पे भेज जा रहे हैं DBT लिंकिंग खाते में। तो ये सारे जो है वेरीफाई करता है। तो वेरीफाई करने का अनुमति जब तक बिहार सरकार नहीं देता है, EYDI को लेटर लिखकर नहीं देता है, तब तक नहीं करेगा। इन्होंने कहा हुआ है कि देखिए हालांकि करीब 2 माह से चल रही इस समस्या के समाधान में राज्य सरकार जुट गई है। इस मामले में महाधिवक्ता की राय ली गई है। सरकार आधार जांच की अनुमति के लिए इससे संबंधित गजट प्रकाशित कराएगी, यानी कि जो भी सरकार है ना इसके लिए गजट जो है प्रकाशित करा देगी कि हाँ आधार सत्यापन किया जाए। फिर प्रकाशित गजट की कॉपी लगाकर अनुमति लेने के लिए EYDI को आवेदन करेगी, यानी कि सबसे पहले जो है EYDI को आवेदन करना होगा कि हाँ अनुमति हम आपको दे रहे हैं, अनुमति दीजिए कि हम आधार वेरीफाई यहाँ पे करवा सके। आधार जांच की अनुमति मिलने के बाद छात्राओं का प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा, यानी कि आधार जो भी जांच करने का अनुमति है वो EYDI के द्वारा मिल जाता है। तो उसके बाद जो भी छात्राएं हैं ना उनका यहाँ पे प्रोत्साहन राशि का लाभ उनको मिलेगा। लेकिन उससे पहले इनका जो पोर्टल है ना वो खोल दिया जाएगा, क्योंकि फॉर्म पहले आप भरेंगे तभी आपका आधार
वेरीफाई होता है, तो ये सारे प्रक्रिया चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले आपका जो आवेदन है ना वो यहाँ पे शुरू कर दिए जाएंगे। बहुत सारे छात्राएं कहेंगी कि आवेदन जो है कब शुरू होगा। देखिए इसमें कोई क्लियर यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मान लीजिए जिन्होंने कहा हुआ है कि लगभग यहाँ पे सरकार जो है आधार जांच की अनुमति देने के लिए जुट गई है, काम कर रही है इस पे, तो हो सकता है कि इस मंथ के एंड में कभी भी आवेदन जो है शुरू हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लियर कोई भी डेट आधिकारिक तौर पे यहाँ पे निकल के नहीं आ रही, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी बताया गया है कि विश्वविद्यालय में छात्राओं की उत्तीर्णता संबंधी जांच का मामला नहीं फंसे, इसके लिए शिक्षा विभाग ने नया सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ है। इसमें सभी विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संकायों में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का रिजल्ट अपलोड किया जाता है। वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालय में स्नातक उत्तीर्ण 5 लाख से अधिक छात्राओं के लिए रिजल्ट अपलोड है, यानी कि 5 लाख से अधिक ऐसे छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, जिनका जो रिजल्ट है ना वो पोर्टल पे यहाँ पे अपलोड किया गया है, जो कि आप लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। बता देंगे कैसे आपको चेक करना है। पोर्टल पे छात्राओं से आवेदन लेकर रिजल्ट से मिलान किया जाएगा, इसके बाद ही आधार जांच करके राशि यहाँ पे दी जाएगी। यानी कि फॉर्म भरने के बाद आपको आधार जांच नहीं करवानी होती, आपको आधार वेरीफाई नहीं करवानी होती है। जब भी पोर्टल पे आवेदन शुरू होगा तो आप फॉर्म को भरेंगे, तो उसके बाद जो है वो काम होता है UIDAI का और बिहार सरकार का जो है आपका जांच पड़ताल होगा, वेरीफाई होगा आधार, फिर आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि आपको जो है 50 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2018 में जो है इसका शुरुआत की गई थी, जबकि उस समय जो है बताया गया है कि आपको जो है 2018 से लेकर 31 मई 2031 तक आपको जो है यहाँ पे देखेंगे तो 25,000 तक ही आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा था। लेकिन इसके बाद से क्या हुआ कि इसको बढ़ाकर 50,000 यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा आपको मिल रहा है। तो इस तरह से पूरी जानकारी यहाँ पे बता दी गई है। बाकी गड़बड़ी रोकने के लिए आधार जांच अनिवार्य यहाँ पे किया गया है। पहले स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं द्वारा दिए गए बैंक खाते में सीधे राशि ट्रांसफर कर दी जाती थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग इसमें कुछ गड़बड़ी की शिकायत न मिले, इसी को लेकर और जो भी डुप्लीकेसी होता है, फर्जीवाड़ा होता है, उसको खत्म करने के लिए जो है आधार नंबर की जांच के बाद ही छात्राओं को प्रोत्साहन राशि भेजने के लिए ये आदेश यहाँ पे जारी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। बाकी इसकी जो फॉर्म है और साथ ही साथ जो लिस्ट में नाम चेक करने का लिंक है आपको शिक्षा बिंदु पे देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का सेक्शन मिलेगा, इसमें देखेंगे बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप का लिंक मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ओपन करने के बाद सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप लड़की है, स्नातक पास कर लिए हुए हैं 2025 में, कभी भी पास कर लिया हुआ है, या फिर उससे आपने पहले 2024 में, 23 में, 22 में कभी भी पास किया हुआ है ना, तो उसका जो है बेनिफिट आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको 50 रुपए तक का बेनिफिट मिलता है। किसी भी कैटेगरी से है, कोई भी डिवीजन से आपने पास किया हुआ है, आपको जो है 50 रुपए तक का जो स्कॉलरशिप है ना सरकार यहाँ पे देती है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद लिस्ट में नाम आपको चेक कर लेना है कि आपका जो नाम है वो लिस्ट में आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का जो है सिलेक्शन करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे या फिर फाइनल मार्कशीट नंबर, दोनों में कोई एक डालेंगे, इससे ही आप सर्च कर लेंगे, ठीक है। सर्च करेंगे, अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है तो समझिए कि आपका लिस्ट में नाम है। जैसे ही आवेदन शुरू होगा आप बड़ी आसानी से ही जो है फॉर्म को भर सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। लिस्ट में नाम शो नहीं कर रहा है तो एक बार जानकारी को चेक कर लीजिएगा। आपको लगता है कि जानकारी सही है फिर भी लिस्ट में नाम शो नहीं कर रहा है तो एक बार अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो है संपर्क करने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि आखिर आधार वेरिफिकेशन के चलते जो है डेटा यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। बहुत ही जल्द आवेदन हो सकता है कि इसी मंथ में आवेदन शुरू कर दिए जाए। तो आवेदन पत्र भरने के बाद UIDAI जो है आधार वेरीफाई करेगा और फिर जो पैसा है ना आपके खाते में जो आधार DBT लिंकिंग है उसमें भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो विशेष रूप से अपना जो आधार DBT लिंकिंग है उसको भी आपको चेक कर लेना है। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हम बात करें तो आपके पास एक निवास होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, फोटो सिग्नेचर भी लग सकता है, साथ ही साथ आपका जो मार्कशीट वगैरह का जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके आधार पे आपको जो है फॉर्म को भरना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID लगेगा। तो इसमें क्या करना है कि सबसे जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो निवास बनवा कर रख लीजिएगा जो कि लगने वाले हैं। तो मैंने पूरी जानकारी बताया। जैसे ही आवेदन शुरू होते हैं तो एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी अपडेट करवाने की कोशिश करेंगे।